गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है व्यवसाय। देखो व्यवसाय, हाँ अब ध्यान रखिए व्यवसाय क्या होता है। देखिए दोस्तों, मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए जो भी कार्य करते हैं, जीविकोपार्जन के लिए जो भी कार्य करते हैं वो व्यवसाय में सब शामिल है। चाहे लकड़ी उठाना, चाहे टेम्पो चलाना, चाहे कुछ भी, जिससे अपने जीविकोपार्जन अपना जीवन अच्छी तरह चल सके। तो हम आज का टॉपिक ले रहे हैं व्यवसाय। तो मानव जो आर्थिक क्रियाएं करता है, मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए पृथ्वी से या प्राकृतिक से डायरेक्ट प्रदत्त पदार्थ होते हैं, कोई डायरेक्ट हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे पानी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, उनका उपयोग करता है। तो क्या करता है? क्रियाएं। और कौन सी क्रिया करती है? उससे अपने अर्थ यानी कि पैसा मिल रहा है, तो कहलाती है आर्थिक क्रियाएं। तो हमारे मानव में क्या प्राचीन काल से ही अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से अनेक क्रियाएं करता है। जैसे हम इसको एक टॉपिक में लें, व्यवसाय में यदि माना जाए तो व्यवसाय को मुख्य रूप से यूं समझो, प्रागैतिहासिक काल, सेकंड मान सकते हैं प्राचीन काल, तीसरा हो गया मध्यकाल, फिर है आधुनिक काल। तो दोस्तों हुआ क्या, जब मानव अपने परंपरागत तरीके से आखेट करना, कृषि करना, लकड़ी काटना, परंपरागत तरीके से लोग क्या थे, पहले एक कबीलों में निवास करते थे। जब अपने आधुनिक प्रवृत्ति से बहुत दूर थे, कबीलों में निवास करते थे। पानी का उनका तरीका पता नहीं था कि कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। बिजली को अग्नि उत्पन्न करने का कोई भी कुछ नहीं था उनके पास, जस्ट एक नील दिमाग था। तो वो क्या सोचते हैं कि जो भी उनको कंद मूल फल जंगलों में रहना, वो सारा जो मिलता उनसे अपना जीविकोपार्जन करते प्राचीन टाइम में। तो वो सारा का सारा आता है प्रागैतिहासिक काल के अंदर। इसी के अंदर अब आता है प्राचीन काल। प्राचीन इसका काल दोस्तों था 2000 ईसा पूर्व से सारा काल इसी प्रागैतिहासिक काल में, जब मानव स्टार्टिंग हुई थी। अब है प्राचीन काल स्टार्ट होता है इसे 2000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। देखिए 600 ईस्वी सन है ना। तो इसमें क्या होता है कि मानव थोड़ा बहुत ज्ञान आता है मानव के अंदर, वह अपने जीविकोपार्जन के लिए उसमें जो प्राथमिक प्रागैतिहासिक कार्य करता है वो इसके अंदर करने लगे। जैसे आधुनिक इसके मुकाबले इसमें आधुनिक तरीके से कृषि करना या पशुपालन करना, खेती करना, जो भी हो वो सब प्राचीन काल में आते हैं। धीरे धीरे मानव का ज्ञान बढ़ने लगता है। ज्ञान बढ़ने के बाद क्या होता है, वो सभ्यताओं के बारे में जानता है, सभ्यताएं विकसित होने लग जाती है। तो सारा कार्य प्राचीन काल में। अब टॉपिक आता है मध्यकाल में मानते हैं 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी सन तक। देखिए दोस्तों 1500 ईस्वी सन तक इसमें क्या होता है कि मध्यकाल में मानव जागरूक होता है, आधुनिक तरीके से खेती करने लगता है, कृषि करता है, मशीन को यूज में लेने लगता है, और प्लस कल मूल को छोड़ देता है, उनकी जगह नए परिष्कृत चीजें यूज में लेने लगता है। विस्तृत कृषि भी इसमें करने लगता है। सभ्यताएं विकसित होती है। सभ्यता जैसे मोहनजोदड़ो और डाइजर, इसमें दोस्तों देखो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता किसमें विकसित हुई? प्राचीन काल में, इस प्राचीन काल के अंदर। और विकसित 2000 साल धीरे धीरे बाद उसमें मैक्सिको की सभ्यता विकसित हुई, इनका सभ्यता विकसित हुई। तो सारी सभ्यताएं प्राचीन काल में, मध्यकाल में सभ्यता का परिष्करण हुआ। अब आधुनिक काल तो 1500 ईस्वी सन से लेकर वर्तमान तक जो चल रहा है वो सारा 1500 ईस्वी सन का आधुनिक काल में। इसमें कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, उर्वरकों का व्यक्ति यूज में लेने लगे, जो खेती करते हैं वो मशीनों द्वारा करने लगे, बेल को छोड़ दिया गया, जो पुराने टाइम में बैलों से करते थे, ट्रैक्टर का या आधुनिक मशीनों का प्रयोग होने लग गया, मतलब अपने ज्ञान में वृद्धि करने लग गया। अब बात आती है हमारे व्यवसाय की। तो देखो हमारा मूल टॉपिक था व्यवसाय, है इसका स्टार्टिंग बेसिक था व्यवसाय को देखो दोस्तों हम यूं समझते हैं, इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक तो प्राथमिक व्यवसाय, देखिए प्राथमिक व्यवसाय। दूसरा आता है द्वितीयक व्यवसाय। तीसरा आता है दोस्तों
तीसरा है तृतीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय, पांचवा पंचम व्यवसाय, पंचम व्यवसाय। अब देखिए प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, टर्सरी, क्वार्टरनरी और क्विंटल ऑक्यूपेशन। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं प्राथमिक व्यवसाय से। प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति आदिम व्यक्ति, आदिम जिसे जनजाति में शामिल कर सकते हैं, वो पुराने तरीके से सारे कार्य करते हैं। मतलब इसकी परिभाषा क्या होती है कि प्राकृतिक पदार्थ, जो पदार्थ होते हैं, प्रकृति जो पदार्थ होते हैं, उनका डायरेक्ट मानव अपने यूज में लेने लग जाता है। मतलब उनका परिष्करण कुछ भी नहीं करता है। जैसे मिट्टी का उपयोग करना, पानी का उपयोग करना, पेड़ पौधों का कंदमूल के रूप में प्रयोग करना, या कृषि करना। कौन से एक स्थान में बैठे और वहां पर जलाकर दूसरे स्थान में चलने लगे, जूमी कृषि करने लगे। तो सारी मत्स्य पालन करना, या जो भी प्राइमरी में है, जो आदिम जनजातियां आदिम जीवन से व्यक्ति करते आ रहे हैं, वो सारे प्राथमिक व्यवसाय में शामिल है। देखो इस व्यवसाय में क्या होता है, आखेड़ी पुराने तरीके से करते हैं, संग्रहण भी करते हैं। मतलब सारी अधिकांश जनजातियां प्राथमिक व्यवसाय में शामिल है। देखो दोस्तों इनको बोलते क्या है, इसके रेड कॉलर, इसको पहले ध्यान रखिए, रेड कॉलर व्यवसाय कहा जाता है। एक चीज ध्यान रखिए, क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं रेड कॉलर व्यवसाय। अब इसमें व्यवसाय कौन कौन शामिल है? इसमें देखो जो खनन करना, खनन हुआ, इसमें मत्स्य पालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, आदिम कृषि या जूमी प्रकार की कृषि, आदिम कृषि हुई, आखेट हुई, आखेट, संग्रहण हुआ, संग्रहण। ये सारे जो पुराने तरीके से करते आ रहे हैं, जिसे मॉडिफाइड तरीका कुछ भी नहीं है, ये सारे प्राथमिक व्यवसाय शामिल है। मतलब जनजातियां करती है जहां पर वर्तमान मानव वहां नहीं पहुंच पाया था। पहले हमारे स्टार्टिंग प्रोग्रेस, हम स्टार्ट यहाँ से होते, व्यवसाय बाद में आते गए, मानव का जो दिमाग बढ़ता गया, वो व्यवसाय पंचम व्यवसाय तक शामिल हो गए। लेकिन जब मानव पुराने तरीके से सब कुछ कार्य कर रहा था, जैसे कृषि करना, आदिम कृषि, कोई भी इसमें जूमी कृषि आप आ सकती, जूमी कृषि करके अपना जीविकोपार्जन करते थे आदि प्रकार मानव जनजातियां, तो सारे व्यवसाय इसमें शामिल है। अब देखो खनन, पुराने तरीके से खनन करना, मत्स्य पालन पुराने तरीके से मत्स्य पालन करना, जिसे मॉडिफाइड तरीका जो अपना रहे हैं अभी यूज में, वो नहीं लेते थे। जूमी कृषि, एक पर्वत पर कृषि करते 5-7 साल होते और वहां पर कृषि को वापस जला फिनिश, वहां उपजाऊपन खत्म हो जाता, दूसरी पर्वत पर पहुंचते, वहां पर कृषि जलाते, वो पेड़ पौधों को जलाते, पेड़ पौधों को जलाने के बाद वहां उपजाऊ बनता और 3-4 साल वहां कृषि करते और वहां अनुपजाऊ भूमि होने पर चौथी जगह चले जाना, मतलब भूमकरण हो जाना। इसमें इसी में अंदर क्या करता मानव प्राथमिक व्यवसाय में एक स्थान से दूसरे स्थान के लोग यानी भूमकरण अपना जीवन व्यवसाय, अपना भूमकरण जीवन जीता है। इसमें भूमकरण जीवन जीता है। द्वितीय व्यवसाय में फिर भी स्थायित्व आ जाता है। नाम क्या आता है? स्थायित्व। ये कौन सी प्राचीन काल की बात आ गई और ये प्रागैतिहासिक काल की बात आ गई। तो क्या भूमकरण जीवन व्यक्ति जीता रहता है। अब ये आपका क्वेश्चन आता है कि ये जो प्राथमिक व्यवसाय है ये कहाँ होते हैं? वो भी 3 क्षेत्र में बटे हुए हैं। कौन कौन से क्षेत्र बटे हुए हैं दोस्तों? एक क्षेत्र, पहला क्षेत्र तो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र या शुष्क क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखिए आपको दिख रहा होगा ये हो गया। अब उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र में कौन आते हैं? उष्ण भूमध्य रेखीय आर्द्र वन क्षेत्र। इसमें कौन सा आ गया? इसमें आ गया अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन। इसमें शामिल है, यहां लिख लीजिए, देखिए आप उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र। तो इसमें आ गया भूमध्य रेखीय आर्द्र क्षेत्र, जिसके अंदर अमेजन बेसिन व कांगो बेसिन शामिल है। किसमें शामिल है? यानी भूमध्य रेखा वाला पूरा भाग, वहां पर आदि प्रकार की कृषि या प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। दूसरा देखो पश्चिमी आर्द्र क्षेत्र, मतलब भारत और पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र, भारत व पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र इसमें शामिल है। फिर अगला समाना क्षेत्र, आर्द्र समाना क्षेत्र,
आर्द्र सवाना क्षेत्र। दोस्तों आर्द्र सवाना में आ जाएगा सूडान, ब्राजील, ये इनके भाग आ जाएंगे आर्द्र सवाना वाले मानव क्षेत्र के अंदर। तो मतलब कहने का मतलब है कि और इस जहां पर पुराने तरीके से या जहां पर विकास नहीं हो पाया वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। कौन सा व्यवसाय? प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। अब हम दूसरी बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसके अंदर क्या क्या शामिल है? जैसे इसके अंदर घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण। अब कौन कौन से? जैसे प्रेरीज और क्या नाम है, स्टेपीज, कैंटरबरी एक्सेट्रा यानी कि और कुछ जो भी मैं बाद में आपको लिखवा दूंगा। अब इसके अंदर इसी में शामिल है, जैसे समाना वाला क्षेत्र भी इसी में आ गया, समाना वाला क्षेत्र आ गया इसी के अंदर, इसी में आ गया पश्चिमी अफ्रीका वाला, उत्तरी अफ्रीका वाला या भूमध्य सागरीय वाला क्षेत्र, इसी में आया चीन तुल्य क्षेत्र। कौन से? जहां पर प्राथमिक व्यवसाय के शामिल है, ये सारे प्राथमिक व्यवसाय आ गए। चीन तुल्य क्षेत्र इसी में शामिल है। उच्च भूमि क्षेत्र, उच्च भूमि क्षेत्र इसमें है, देख लीजिए उच्च भूमि क्षेत्र। कौन से वाले? इथियोपिया वाला ये सारे क्या सारे इसमें आगे। अब आगे अपना है शीत क्षेत्र वाला भाग, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो शीत कटिबंधीय क्षेत्र में क्या शामिल है? देखो दोस्तों, इसमें पहले तो जाएगा शीत कटिबंध में टेगा वाला क्षेत्र, दूसरा टुंड्रा वाला क्षेत्र जहां पर बर्फ हमेशा जमी रहती है, वो एक तीसरा है 90 डिग्री वाला जिसको बोलते हैं हिमाच्छादित भाग, ये हिमाच्छादित भाग। चौथा है ऊंचे पर्वत, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ऊंचे पर्वत भी शीत कटिबंधीय क्षेत्र में शामिल है। ऊंचे पर्वत वो भी किसमें है? शीत कटिबंध में शामिल है। तो मतलब ये क्षेत्र प्राथमिक व्यवसाय के क्षेत्र है जहाँ पुराने तरीके से अधिक प्रकार से कृषि की जाती है या अपना जीविकोपार्जन करते हैं। जिसमें संग्रहण हो गया, खनन हो गया, आखेट हो गया, ये सारे किसमें किए जाते हैं? इन्हीं क्षेत्र में की जाती है, मतलब जनजातियों में किए जाते हैं। तो हमारे प्राथमिक व्यवसाय में शामिल होकर जो पुराने तरीके से करते हैं। अब एक बार वापस इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट द्वितीयक व्यवसाय। अब देखिए द्वितीयक व्यवसाय इस जैसे हमने कहा इसको रेड कलर कहते हैं, यानी खतरे का निशान। रेड किसका चिन्ह था? खतरे का। उसी प्रकार इसको कहते हैं व्हाइट क्षेत्र, व्हाइट कॉलर वाला क्षेत्र यानी कि सफेद। इसको कहते हैं ब्लू कॉलर क्षेत्र। दोस्तों ब्लू कॉलर क्षेत्र। अब इसमें ब्लू कॉलर वाले द्वितीय व्यवसाय में शामिल होगा। आप एग्जाम के तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो पूछ जाते हैं, आप देखिए इनको अच्छी तरह आपके ब्लू कॉलर, रेड कॉलर, व्हाइट जो भी है अभी आती जाएंगे उनको। अब द्वितीय व्यवसाय में क्या होता है? जो प्राथमिक व्यवसाय में जो कार्य करते हैं उन्हीं का विनिर्माण किया जाता है द्वितीय व्यवसाय में। यानी कि खनन, अच्छे तरीके से खनन करना, अच्छे तरीके से मत्स्य पालन करना, आदिम कृषि में मशीनों का प्रयोग करना, आखेट को अच्छी तरह करना और नई टेक्नोलॉजी यूज में लेना, संग्रहण भी करना तो नई टेक्नोलॉजी आधार पर, मतलब इन्हीं का निर्माण किया जाता है। तो क्या हुआ? इसकी परिभाषा क्या? कि जो मानव प्रकृति प्रदत्त वे पदार्थ जिनका उपयोग में मानव उनको परिसंस्कृत करता है या परिवर्तित करता है। कौन से? प्राथमिक व्यवसाय में या प्रकृति से प्राप्त जो संसाधन होते हैं उनको परिवर्तित करता है या परिष्कृत करता है। वो सारा क्या किसमें शामिल है? द्वितीयक व्यवसाय में। अब इसमें कह सकते हैं निर्माण आ गया इसके अंदर, और एक विनिर्माण इसी में शामिल है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विनिर्माण इसी में शामिल है। और इसी के अंदर संस्करण, खाद्य संस्करण या प्रसंस्करण वो भी इसी में शामिल है। किसमें? द्वितीय व्यवसाय में अंदर, मतलब नई चीज को मॉडिफाई करना, ये सारे। इसमें दुग्ध उत्पादन भी आ गया दोस्तों, दुग्ध उत्पादन। इसी के अंदर
कृषि, कौन सा ध्यान रखना, इसमें कृषि दूसरी थी पुराने तरीके से, देखो कृषि है ना, ये और बता दी, लेकिन इसमें परिष्कृत कृषि मतलब अच्छी तरीकों से मशीनों से प्रयोग में लेकर, मशीनें यूज में लेकर कृषि करना, वो परिष्कृत कृषि में शामिल है। ये सारे, और इसके अंदर देखो इनमें खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा या एक उत्पादन, कौन सा, ऊर्जा का उत्पादन शामिल हो गया, ऊर्जा का उत्पादन, ये सारे द्वितीय व्यवसाय में शामिल है। लेकिन मैं एक चीज को विनिर्माण मतलब किसी चीज को मॉडिफाई करके, परिवर्तित करके, जैसे कि मान लो रेशम है, रेशम से कपड़े बनाना, लोहा है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यहाँ है सूती वस्त्र, देखो कपास है, कपास से सूती वस्त्र बनाना, मॉडिफाई करना। लोह अयस्क है, लोह अयस्क से इस्पात बनाना, ये सारे जूट से कपड़े या बोरियां बनाना, गेहूं से आटा बनाना, मतलब एक क्रिया है, मतलब जो प्रकृति से प्राप्त है उनको मॉडिफाई करके नई चीज बनाना, वो सारी द्वितीय व्यवसाय में शामिल है। तो ये सारी क्रिया किसमें है, द्वितीय व्यवसाय में शामिल है। नोट कर लीजिए एक बार इनको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब पढ़ते हैं तृतीय व्यवसाय। तो ये तृतीय व्यवसाय के बाद या क्या हम बात करते हैं तृतीय व्यवसाय की। देखिए दोस्तों, तृतीय व्यवसाय एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे इनको हमने रेड कलर ब्लू कलर का नाम दिया गया है, देखिए इसको रेड कलर का है, इसको ब्लू कलर का है ना, तो इसको हम, ये है व्हाइट कॉलर क्षेत्र। देखिए दोस्तों, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें आएगा संचार, प्रशासन, इसमें बैंकिंग, बीमा, मतलब द्वितीय व्यवसाय से परिवर्तित, यहाँ मानव की सोच का विकास और सोच का, और वो अपने नए तरीके आजमाने लगा, तो उसमें सेवा क्षेत्र, इसी को दोस्तों सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय व्यवसाय को सेवा क्षेत्र कहते हैं, ये ध्यान रखना, सेवा क्षेत्र किसको, तृतीय व्यवसाय में सेवा क्षेत्र शामिल है। एक चीज ध्यान रखिए, सेवा क्षेत्र की बात करें तो उसमें द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक, पंचक तीनों शामिल है ना, लेकिन तृतीय व्यवसाय को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि जो मूलभूत मानव की आवश्यकता है, संचार, प्रशासन या बैंकिंग, परिवहन इसी में शामिल है, परिवहन, व्यापार, ये सारा किसमें शामिल है, ये सारा इस तृतीय व्यवसाय में जो मानव की मूलभूत आवश्यकता यूज कर सकते हो या मानव की यूज में आने वाला है, उनमें सब सेवा क्षेत्र शामिल है। इसी में हमारे उद्योग धंधे भी आ जाते हैं, उद्योग धंधे भी इसी में शामिल है। तो क्या हुआ, तृतीय व्यवसाय, व्हाइट कॉलर और सेवा क्षेत्र। हम बात करते हैं चतुर्थ व्यवसाय की। चतुर्थ व्यवसाय को कहते हैं दोस्तों पिंक कॉलर क्षेत्र। ध्यान रखिए, सबका अलग अलग नाम है, ये एग्जाम में से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इनमें ये चीज है ये सारे एग्जाम में आने लायक है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों शोध है, अनुसंधान है, ये सारे के यहाँ मतलब उच्च लेवल के लोग आते हैं। इसके अंदर चिकित्सक इसमें शामिल है, इसमें दोस्तों एक बार तृतीयक में शिक्षा भी ध्यान रखिएगा, शिक्षा, इसी में चिकित्सा, ये सारे पॉइंट दिखा रहे दोस्तों। इसी में स्वास्थ्य शामिल है, ये सारे शामिल है किसमें, तृतीय व्यवसाय में। यूं देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा शायद, ये सारे तृतीय व्यवसाय में शामिल है। हम बात करते हैं चतुर्थ, शोध का, अनुसंधान हो गया, इसी में देख उद्योग धंधे शामिल है इनके लिए, उद्योग धंधों को इसी में भी शामिल कर सकते हैं यदि बहुत उच्च क्वालिटी से बहुत ज्ञान लगा इसमें क्या जाता है तो साथ में इसी में दोस्तों देखो शोध, अनुसंधान, विकास इसी में शामिल है। सतत विकास, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट, सतत विकास भी इसी में शामिल है। विकास और सतत विकास दोनों किसमें, चतुर्थ व्यवसाय में शामिल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पंचम व्यवसाय। देखिए पंचम व्यवसाय को हम कहते हैं गोल्ड कॉलर, क्या कहते हैं, गोल्ड कॉलर व्यवसाय। ध्यान रखिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर सोचने वाले, यहाँ दिमाग का ज्यादा यूज में रहते हैं, किसमें,
पांच व्यवसाय में दिमाग का ज्यादा यूज में लेते हैं, मतलब यार सोचने वाले लोग हैं, सोचने वाले। तो सारे किसमें जो उच्च लेवल पे बैठे रहते हैं, जो हमारी सरकार हो या बड़े बड़े लोगों को सलाह देते हैं, तो सलाह देने के नाम पर क्या आया, सलाहकार, सलाहकार, ध्यान रखिएगा। या फिर विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, जो सारे निर्णय करता है, मतलब कुछ जिनका दिमाग यूज में, जिस क्षेत्र में दिमाग यूज में आता है, उनको हम चंचल व्यवसाय में शामिल करते हैं। निर्णयकर्ता, ये सारे किसमें शामिल है, इसमें ध्यान रखिए। विशेषज्ञ इसमें शामिल है, शोध अनुसंधान इस चतुर्थ व्यवसाय में किया जाता है। ये आपके एग्जाम के एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था, विशेषज्ञ जो कि पंचम व्यवसाय में गोल्ड कॉलर में शामिल है, उसमें पंचम व्यवसाय ना देकर गोल्ड कॉलर शब्द दिया गया था कि किसमें शामिल है, विशेषज्ञ। तो इसके अंदर नीतिकर्ता, इसी में नीतिकर्ता शामिल है, नीतिकर्ता। मतलब कहने का मतलब यह है, हमारे जो व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय में प्राचीन तरीके से सारा काम होता, द्वितीय व्यवसाय में नवीन तरीके से उससे मॉडिफाई, विनिर्माण, इसके अंदर में एक शब्द है विनिर्माण, वो इंपॉर्टेंट है द्वितीय व्यवसाय में। चतुर्थ, और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं तृतीय व्यवसाय में, तो इसी को चतुर्थ व्यवसाय की बात करूं मैं, चतुर्थ व्यवसाय के अंदर त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय परिकल्पना, परिकल्पना चतुर्थ व्यवसाय में शामिल है, यह चीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। चतुर्थ व्यवसाय में क्या शामिल है, त्रिस्तरीय परिकल्पना। एक चीज और इसी के अंदर इंपॉर्टेंट है, इसमें एक अप्रत्यक्ष सेवा क्षेत्र दिया था, क्या दिया था इसी के अंदर, तृतीय व्यवसाय चतुर्थ में अप्रत्यक्ष सेवा क्षेत्र, यानी कि डायरेक्ट नहीं मिलना सेवा क्षेत्र, वो किस में शामिल है दोस्तों, देखिए वह है ये अप्रत्यक्ष सेवा क्षेत्र चतुर्थ व्यवसाय में शामिल किया, मतलब डायरेक्ट इंक्लूड नहीं होगा, किसी के माध्यम द्वारा इसमें इंक्लूड होना, वह शामिल करने वाले वैज्ञानिक थे जीन गोटमैन, जीन गोटमैन महोदय, जीन गोटमैन महोदय, ध्यान रखिएगा। अप्रत्यक्ष सेवा क्षेत्रों को, अप्रत्यक्ष को किसमें शामिल किया चतुर्थ व्यवसाय में, जीन गोटमैन महोदय ने, किसमें, चतुर्थ व्यवसाय में। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक त्रिस्तरीय परिकल्पना, त्रिस्तरीय परिकल्पना किसमें शामिल है, चतुर्थ व्यवसाय में। अब एक चीज मुझे आज ध्यान था, वो घास, जो मैंने बताया था, जो हमारे प्राथमिक व्यवसाय में शामिल है। पहली है प्रेरित घास के मैदान, कहां पर है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दूसरा है कंपास टेम्पोस घास के मैदान, ब्राजील में। तीसरा है पंपास घास के मैदान, अर्जेंटीना में। चौथा है सवाना घास के मैदान, मध्य अफ्रीका में, ध्यान रखिएगा। पांचवा है वेल्ड घास के मैदान, अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में। छठा है डाउन्स घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा। सातवां है कैंटरबरी घास के मैदान, न्यूजीलैंड में। आठवां है स्टेविस घास के मैदान, मध्य यूरेशिया में, यूरेशिया यानी कि मध्य एशिया भी कह सकते हैं। नौवां है पोस्ताज घास के मैदान, हंगरी के अंदर। तो ये घास के मैदान में कभी कंपटीशन एग्जाम पूछ लेते हैं, तो ये सारे किसमें, ये भी प्राथमिक व्यवसाय में शामिल है। तो दोस्तों आज तो व्यवसाय का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो प्राथमिक व्यवसाय के क्षेत्र, इसमें कृषि शामिल है, जिसमें डी विटलसी आए थे, डी विटलसी जिन्होंने कृषि को 13 भागों में बांटा था, उसका अध्ययन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, फिर इनका कंटिन्यू चलता रहेगा। आज का हम यही टॉपिक सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।